गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंटिंग का हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे। लास्ट लेक्चर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें बेसिक जो डिस्कस की गई थी उसको फटाफट रिवाइज करते हुए आगे का आज का कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे और इसमें ये सारी बातें देखेंगे कि हम लोग आगे कंपनी अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या क्या बातें हमारे को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो सारी बातें देखेंगे। राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें कि अगर आपका ये कंपनी अकाउंटिंग आप करते हो, करना अकाउंटिंग है, बट थोड़े से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, जिसके पे हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन को चर्चा कर रहे हैं, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट की चर्चा कर रहे हैं कि कंपनी अकाउंट को राइट करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट आएगा। राइट। चलिए, तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस वीडियो में या इस क्लास में लाइव आ सके, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टाइमिंग 7:30 ऑनवर्ड 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में ये सारा का सारा क्लास जो है वो प्रोसीड्स किया जाता है। राइट। तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके पास। जूम ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से आप क्लास को आगे प्रोसीड्स कर सकते हैं। राइट। चलिए, तो आज की कड़ी में थोड़ा सा पीछे के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी के फीचर्स के बारे में। राइट। आई थिंक स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ। तो हम अगर बात करें, कल तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था वो था टाइप्स ऑफ कंपनी। राइट। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस की हुई थी। एक तो हमने बात किया हुआ था कि कंपनी 3 प्रकार के होते हैं। पहला वन पर्सन कंपनी, सेकेंड प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी जो है जिसमें एक ही बंदा हुआ करता था, ये कंपनी एक 2013 में ये प्रोविजन आया कि अब नाउ अ सिंगल पर्सन कैन मेक अ कंपनी। अर्लियर इन 1956 कंपनी एक्ट 1956 में ये वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे पहले आपका केवल प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट था। तो कल के लेक्चर में ये सारी बातें डिस्कस की जा चुकी है, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। राइट। एक बार केवल लिंक बनाना था, इसलिए ये भी टॉपिक आपका डिस्कस हो चुका था। राइट। आज जो हमको मेन चर्चा करना है, थोड़ा ब्रॉडली हमको देखना है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जो कंपनी है वो किस टाइप्स में रहते हैं। अब देखिए, कंपनी का जो क्लासिफिकेशंस करना है अपने को, वो एक तो उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर, दूसरा उसके कंट्रोलिंग के ऊपर, तीसरा उसके मेंबर्स के ऊपर भी हम कर सकते हैं। तो फटाफट बहुत डिटेल में भी इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार आइडिया लेना जरूरी है कि कंपनी जो है, एक तो इनकॉर्पोरेशन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पे देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास कंपनी जो है कौन कौन सा हो सकता है। एक तो चार्टर्ड कंपनी हो सकता है, दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनी हो सकता है, तीसरा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। राइट। तो स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब है जो कंपनी जो है लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एलआईसी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे आपके स्टैट्यूटरी कंपनी के एग्जांपल हैं। बाकी जो हम और आप मिलके जो पब्लिक लोग कंपनी बनाते हैं, वो आपका चार्टर्ड कंपनी के फॉर्म में आ जाएगा। एंड थर्ड इज ऐसे एनजीओ जो चाहते हैं कि समाज सेवा करे और उनका स्टेटस कंपनी फॉर्म में रहे, तो वो लोग एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की तरह भी कंपनी सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में वो कंपनी को क्रिएट करवा सकते हैं। मेंबरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम लोग, मेंबरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो कंपनी जो है, एक पब्लिक कंपनी होता है जो अभी आपको डिस्कस किया गया, और दूसरा प्राइवेट। जैसा कि नाम से ही पता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मींस हमारे सगे संबंधी, हमारे यार दोस्त मिलके जो कंपनी बनाएंगे उसको हम प्राइवेट करते हैं, कहते हैं। और पब्लिक एट लार्ज, जो पब्लिक ओपन प्लेटफॉर्म पे जिस कंपनी का निर्माण किया जाएगा, उसको हम लोग पब्लिक बोलते हैं। राइट। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकता है,
लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकल में अनलिमिटेड कंपनी इंडिया में बहुत रेयर केस में हो सकता है, बनी भी होगी या नहीं भी होगी, राइट। चलिए, सेकेंड है आपका कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। एक होल्डिंग कंपनी होती है जिसपे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, सब पे अब डॉलर साइन लगा रहे हैं, इसको सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। नेशनलिटी के हिसाब से अगर देखें तो जो इंडिया में कंपनी जो बनेगी उसको डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे। जो इंडिया से बाहर कंपनी है और यहाँ पे हमारे पास काम कर रही है उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। और एक मल्टीनेशनल कंपनी का भी कॉन्सेप्ट है आजकल, जो कि वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है। तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, एक ओवरव्यू हमारे को लेना है कि कंपनी का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। मेन जो हमारे को टॉपिक जो कवर करना है, जो अपने सिलेबस में भी है और यही जो ज्यादा चलन में है, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड। जैसा कि फोटो से ही आपको दिख रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2-3 लोग ही रहते हैं, ज्यादा लोग इसमें नहीं रहते हैं। बट रिक्वायरमेंट है कि आप 200 लोगों तक की कंपनी बना सकते हो, लेकिन 5, 7, 10, 20 जो आपस में जो यार दोस्त है, सगे संबंधी हैं, वो लोग मिलकर जब कंपनी का निर्माण करेंगे, इनकॉर्पोरेशन करेंगे, तो वो कंपनी कहलाएगी आपकी प्राइवेट कंपनी, राइट। पब्लिक कंपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आम जनता को के लिए ये कंपनी बनाई जाती है, इसमें लार्ज नंबर रह सकते हैं, मिनिमम नंबर जो है वो 7 रहेंगे। ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बंदा और चाहिए इसमें। विदाउट 7 मेंबर्स आपको कंपनी क्रिएट नहीं हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम नंबर जो है इसमें इनफाइनाइट है, मतलब अनलिमिटेड लोगों को आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप मेंबर बना सकते हैं, राइट। अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएट और करने की कोशिश करें, बहुत डिटेल में सारे लीगल रिक्वायरमेंट को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज अगर बहुत सारा लीगल रिक्वायरमेंट हुआ तो कंपनी एक अपने आप में इंडिया का एक बहुत बड़ा लॉ है, जिसको समझना और पढ़ने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारा फोकस क्या है, हमारे को करना है कंपनी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग करने के लिए जो लॉ की रिक्वायरमेंट होगी वो सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जो है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मेन जो अंतर है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेटली लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, जबकि पब्लिक कंपनी में आपका पब्लिक एट अ लार्ज पार्टिसिपेट करती है। और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, बहुत डिटेल्स में इस पे नहीं जा रहे हैं। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कि कोई भी व्यवसाय को अगर चालू करना है, चलाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, क्या चाहिए? पूंजी, राइट। कैपिटल चाहिए, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल बिजनेस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिविजुअल बिजनेस में भी प्रोप्राइटर जो है वो कैपिटल लेके आता था। उसके बाद पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स जो है अपने कैपिटल को लेके आते थे। तो इंडिविजुअल वाले को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट या प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में जो बंदा पूंजी लेके आया या पूंजी जो रहा वहां पे, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। बट नामांकन चेंज होगा कंपनी में, राइट। कंपनी की जो पूंजी है उसको हम क्या बोलते हैं वो देखना पड़ेगा। कंपनी की पूंजी को हम अगर डिटेल में बात करें तो इस कंपनी की पूंजी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकली शेयर्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर्स कैपिटल, राइट। शेयर्स की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कोई कंपनी आपने और हमने दो ही लोगों ने मिलकर बनाया और उसका पूंजी हम रखते हैं लेट सपोज दैट 1 लाख रुपए, है ना। तो इस पूंजी को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। अब इसमें जितने लोग इसको पार्टिसिपेट करेंगे, लेट सपोज दैट अगर दो ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो 50,000 एक का और 50,000 एक का, राइट। तो इसी को इंडिविजुअली जो होल्ड करेगा उसका शेयर्स कहलाएगा। यानी कि कद्दू जो कटेगा तो सब में बटेगा, राइट। तो ये देखिए, अगर पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में 4 बंदे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों बंदे मिलके अपने अपने हिस्से को, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, वो अपने आपस में डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन टोटल जाके 100% ये कवर अप करेगा। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा देखना है हमारे को,
कि अगर जब तक सब लोग मिलके ना बनाएं तब तक कंपनी का काम होगा नहीं, राइट। चलिए एक मीनिंग हम देख लेते हैं शेयर्स का, क्या कहता है मीनिंग ऑफ शेयर्स। द इन्वेस्टमेंट और the capital of the company is divided into fixed number of unit, right। जो भी units में होगा वो डिवाइड होगा। Let's suppose that ये कंपनी की पूरी पूंजी है और इस पूंजी को एक यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, मान लेते हैं 100 यूनिट, राइट। तो उसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे शेयर्स, राइट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच यूनिट आर कॉल्ड शेयर्स। इतना बात समझ में आ रहा है? दोबारा से, the investment or the capital of the company is divided into fixed number of units having a small amount of each units are called as shares। अब इसको और भी ध्यान से अगर आप देखोगे, लेट्स सपोज दैट ये कंपनी की कैपिटल हमने बनाई और इस कैपिटल को जितने भी हिस्से किए, इस टोटल को क्या बोलेंगे, इसको हिस्से किए मैंने 100, तो 100 टुकड़े करके दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, राइट। तो इसके मान लेते हैं जितने भी ये टुकड़े किए हैं आपने, इस सारे टुकड़े में से एक एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे शेयर्स। ये बात समझ में आ रहा है? ये पूरा कंपनी का कैपिटल है, उसको बहुत सारे स्मॉल यूनिट में तोड़ा गया और उस एक एक यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं शेयर्स, राइट। चलिए तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका मतलब भी आपको समझ में आएगा। व्हाट इज कैपिटल, मीनिंग एंड एग्जांपल। ध्यान से देखिए, इन अकाउंटिंग कैपिटल मीन्स एनीथिंग brought by owner into business in cash or kind is capital। ये चाहे प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, क्या होता है कैपिटल? कैपिटल मीन्स एनीथिंग ब्रॉट बाय द ओनर, कोई भी पूंजी के रूप में या तो कैश के रूप में या सामान के रूप में कौन लेके आ रहा है? ब्रॉट बाय ओनर। कहां पे लेके आ रहा है? बिजनेस में। तो ये अगर ओनर है और ये इसका बिजनेस है, इसमें लेके जो आएगा उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। बट कंपनी के केस में जो वो शेयर्स जो टुकड़ों में डिवाइड है, उसी पोर्शंस को वो लेके आएगा। अब जितने लोग होंगे, चलिए ही मैं 10 पोर्शन का बराबर लेके आता हूँ, कोई कहता है नहीं मैं 20 वाला लेके आता हूँ, कोई बोलता है मैं 30 के लिए लेके आता हूँ। तो जैसा उनका डिसाइड होगा वैसा वो काम कर सकते हैं, राइट। चलिए तो ये सारा बात दिमाग में आपको रखना है। शेयर कैपिटल मीनिंग टाइप्स एंड क्लासेस। शेयर कैपिटल मीन्स getting investment for the business from natural और artificial person। देखिए शेयर होल्डर जो है वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। बाय इशू शेयर ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, शेयर्स आर मेजर्ड इन द यूनिट्स। देखिए दिमाग में एकदम से बैठा कर रखना है हमारे को कि जो शेयर्स जो डिवाइड होगा वो यूनिट्स में ही डिवाइड होगा, राइट। तो वही पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने दोबारा भी डाला हुआ है। तो मीनिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है? द इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल ऑफ अ कंपनी is divided into fixed number of units having a small amount, each unit are called a shares। तो आप देखिए अगर पिक्चर्स भी देखते हैं ध्यान से, ये नेचुरल पर्सन है, ये कंपनी गेटिंग इन्वेस्टमेंट है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये बंदा क्या कर रहा है? यहाँ से ये पैसे लेके आ रहा है यहाँ पे ये कंपनी में, राइट। ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी कंपनी का शेयर खरीद सकती है। तो दोनों में से कोई एक हो और ये आपका कंपनी है, मान लेते हैं ये पीबीटी कंपनी ही है, तो यहाँ पे ये पैसे लेके आएंगे नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों इस कंपनी में पैसा जो लेके आएंगे वही तो शेयर कैपिटल कहलाएगा, राइट। चलिए क्लियर है? आई थिंक क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए अब थोड़ा सा इस पड़ाव में आगे की तरफ और बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। देखिए एक तो शेयर्स का मतलब समझा अभी हम लोगों ने, अब कितने तरीके के शेयर है उसको भी देखना समझना जरूरी है। काइंड्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो हमारे पास शेयर्स जो है वो दो तरीके के बेसिकली पाए जाते हैं। एक का नाम है इक्विटी शेयर्स। देखिए ध्यान से, अब क्या होता है इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे की तरफ चलते जाओगे आपको पता चलते जाएगा। अभी थोड़ा सा ब्रीफली एक बार डिस्कस करना जरूरी है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये दोनों क्या होते हैं उसको देखना होगा। तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में हमने ध्यान से देखा
फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। अगर हम बात करें, इसको अभी होल्ड करते हैं, अगर इतना सारा करेंगे हम तो प्रॉब्लम हो जाएगा अभी। चलिए, अगर हम बात करें तो जो भी कंपनी में पूंजी जो डेराइव होता है वो कैसे होता है, वो ध्यान से अगर देखेंगे, एक पिक्चर आपके सामने दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक्चर आपको चल रहा है जिसमें एक ग्लास है जिसमें पानी को डाला जा रहा है, और दूसरे साइड में एक ग्लास में पानी को डाला जा रहा है लेकिन वो ग्लास फुल होके ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब होता क्या है, प्रैक्टिकल अगर सिचुएशन देखोगे, कोई भी कंपनी में कोई बंदा जब इन्वेस्ट करता है तो उसको शेयर्स हम बोल ही रहे हैं। अब उस शेयर्स के प्राइस को या तो लमसम में ले लिया जाए या इंस्टॉलमेंट में ले लिया जाए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हो तो आप पूछते हो सर आपका फीस कितना है। जैसे हमने भी तय किया कि चलिए जी, कंपनी का 1 यूनिट शेयर्स है, राइट। और शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा, राइट। तो प्राइस खोल दिया गया कि चलिए जी, प्राइस है 10 रुपया एक का, राइट। तो 10 रुपया एक का है, तो 10 रुपया एक शेयर्स का दाम है, तो 10 रुपया आपको देने हैं कंपनी को, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कहे कि भैया ये 10 शेयर 10 रुपया जो है आप एक बार में ही दे दो, या ऑप्शन आपको दे कि इंस्टॉलमेंट में दे दो, राइट। इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो एक ये भी सीन आपके सामने बनेगा। दूसरा सीन ये हमारे पास बनेगा कि कैपिटल जो है वो डिफरेंट वे में भी डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास 1 नंबर पॉइंट्स में लिखा हुआ है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, देख रहे हो ध्यान से, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। दूसरा पॉइंट कहता है इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा पॉइंट कहता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड चौथा पॉइंट कहता है पेड अप कैपिटल। अब ये क्या चीज है, ये देखना पड़ेगा। अगर इसको देखना समझना है, इसके लिए कंपनी के कुछ बेसिक बातों को और समझना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक होता है कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट। जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी को बनाने के लिए, क्योंकि आपने जब पढ़ा पहले दिन पहले ही टॉपिक पे कि कंपनी क्या है, एक क्रिएशन बाय लॉ है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है। जब लॉ के द्वारा बनेगा तो इसका दिल और हार्ट के लिए 2 डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड दूसरे का नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है इसको, और इसको हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। इसी से कंपनी गवर्न होती है। तो बेसिक बेसिक बातें, अगर मेमोरेंडम की बात करें तो मेमोरेंडम एक ब्रॉडली कंपनी का अफेयर्स के बारे में बताता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या पूंजी रहेगा, कौन कौन से लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं और इसका दायरा क्या रहेगा, ये बातें रहेगी मेमोरेंडम में। जबकि आर्टिकल की बात करेंगे हम, तो आर्टिकल में कंपनी के क्रियाकलाप को, मतलब डे टू डे की एक्टिविटी को करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक का शॉर्ट नेम है MOA और दूसरे का शॉर्ट नेम है AOA, है ना। तो आपको अगर ये शॉर्ट में अगर हम बोले तो केवल गोलमाल मूवी का वो सीन मत याद करना कि वो भाई तुषार कपूर साहब AO बोलते हैं, तो हम शॉर्ट में यहाँ बोलेंगे MOA एंड AOA, है ना। तो MOA का मतलब समझिएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA का मतलब समझिएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट किया हुआ है, इस पे आपको फटाफट दिखा देते हैं। कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है डिफाइंस द लिमिट्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब हदें तय करेगी। मेमोरेंडम में किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो मेमोरेंडम आप खोलिए उसका, आपको वेबसाइट पे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी होता है, धीरे धीरे हम डिस्कस कर देंगे। वहां पे आप एक पार्टिकुलर चलान पे करके उस कंपनी का मेमोरेंडम इजीली PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या देख सकते हैं उसमें, उस कंपनी का लिमिटेशन या दायरा देख सकते हैं, कंपनी किस लिए बनी है, क्या काम करेगी, राइट। जैसे आपने कोई कंपनी बनाया और उस कंपनी में मिठाइयां बेचनी है, तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी वाला इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहा है, तो वो दायरा वहां पे डिसाइड करना पड़ता है। तो डिफाइंस द लिमिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कहाँ पे, मेमोरेंडम में, राइट।
दूसरा पॉइंट, मेमोरेंडम मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बनेगी उसी टाइम मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। डिफाइन द रेगुलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। जो बाहर के व्यक्ति हैं जो कंपनी से डील करना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस अफेयर्स हो, तो वो मेमोरेंडम पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हैं। फोर्थ, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑल्टरेशन ओनली विद सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल। ये बहुत अपर लेवल की बात है, अगर उसमें कोई आप चेंज करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। फिफ्थ इज सबॉर्डिनेट टू द एक्ट ओनली। जो लॉ में बातें कही गई हैं उसी का ये सबॉर्डिनेट है। तो मेन बातें हमारे को जो सिलेबस के लिए है वो ये बस याद रखना कि लिमिट्स एंड ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है कौन, मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम आपकी हद को डिसाइड करता है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप किसी फैमिली में रहते हो और उस फैमिली का रूल्स रेगुलेशन तो कुछ होगा या हदें होंगी। तो कैसे हदें हो, जैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, घर से बाहर नहीं निकलने हैं। तो एक हद कर दिया गया कि भैया देखिए इस घर के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे इसी दायरे में रहेंगे। तो वो हद जो तय किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम। राइट। अब इस घर के अंदर आपने रह लिया, उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। भैया कितने बजे उठना है, तो 4 बजे उठना है, ब्रश करना है, रोटी खाना है, चावल खाना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, वैसे करने हैं। तो ये सारी बातें कहाँ पे हो जाएगी, आर्टिकल में। यानी कि इंटरनल रेगुलेशन, देख रहे हो ना, इंटरनल कंपनी के अंदर का रेगुलेशन, इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी सब्सिडरी टू मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम में जो बातें कही गई है, दायरा जो दिया गया है, उसके अंदर रहते हुए कानून को, नियम को बनाना आर्टिकल कहलाता है। द आर्टिकल मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। आप चाहो तो करा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली में आर्टिकल भी रजिस्टर्ड होते हैं। गवर्न इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। ये बाहरी के लोगों के लिए है मेमोरेंडम, जबकि एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी और इसके जो मेंबर है उसके बीच में तालमेल को स्थापित करता है। राइट। बाकी सारी बातें हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ताकि ये कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए एक बार हम आपसे फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपको बोरियत तो नहीं हो रही। अगर ज्यादा होगा, क्योंकि लंबा लंबा लेक्चर नहीं ले सकते हम लोग इस कंपनी में, मैंने पहले ही बोला था कि आपको 4 से 5 लेक्चर लगेंगे कंपनी के बैकग्राउंड को समराइज करने में। तो क्वेश्चन बनाना तो आसान है आपके लिए। क्वेश्चन तो आप चाहो तो डे फर्स्ट से आप स्टार्ट कर देंगे हम। वो तो जर्नल एंट्री करना है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक किसी भी चीज को आप करने जा रहे हो, भैया आपने एवेंचर खरीदना है, तो एवेंचर का फीचर्स जानोगे तभी तो उसको खरीदोगे ना। आपको अपाची लेना है तो अपाची का फीचर्स जानोगे तभी लोगे। वैसे ही आपने इंडिविजुअल में पढ़ लिया, आपने पार्टनरशिप पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, कंपनी पढ़ना है तो कंपनी के बारे में भी डिस्कशन करना है। तो आई थिंक इस पे ही हमको रोक देना चाहिए। हम कल के लेक्चर में, क्योंकि इस पे आपको कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा पूरा डिटेल में समझाने के लिए कि ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड, सब्सक्राइब, ये सारे क्या चीजें होती हैं। उसके साथ साथ जैसे टाइप्स ऑफ शेयर हमने देखा कि इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर में बहुत सारे टाइप होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, एसेट्रा एसेट्रा। तो इन सब पे एटलीस्ट 2 लेक्चर, यानी कि अगर 25-25 मिनट लगाए हम, तो कम से कम 1 घंटा या 50 मिनट में सारा पॉइंट कवर अप होगा। तो अभी आज एंजॉय करिए, आज विश्वकर्मा पूजा भी है आपका, बढ़िया से पूजा पाठ भी करें। और इस चैप्टर पे जो भी वीडियो अपना अपलोड हुए, सेकंड वीडियो है, उसको रिमाइंड करके पक्का आप देखिए। बिकॉज हम लोगों को तो आदत है इससे जुड़े हुए, लेकिन जो नए हैं, बिगिनर हैं, जो पहली बार कंपनी के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक इतना आज रहने देना चाहिए आपके लिए। नहीं तो ज्यादा पढ़ने से भी नुकसान हो जाता है कभी कभी, तो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। राइट। ठीक है, उतना ही खाएं जितना हम पचा पाए। ठीक है जी। तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। आज इतना पे एंड करते हैं। उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, दोबारा से हम उनको रिमाइंड करा देना चाहते हैं कि अगर आप 7:30 बजे डेली आपके पास समय है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां से मीटिंग आईडी और पासकोड आपको जूम ऐप का मिलेगा। आप डायरेक्टली ज्वाइन करके लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। और लाइव सेशन का फायदा ये हो सकता है कि आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।
Good day, happy day. Bye bye to all of you.